गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे विल कंटिन्यू चैप्टर 2। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? टीथ एंड इट्स केयर। लास्ट टाइम मैंने आपको टीथ के पार्ट्स बताए थे। ठीक है, अब हम टीथ और उसकी केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। टीथ अदर बॉडी टीथ लाइक एक मिनट बच्चों, like other body parts, teeth also need the body care. If we don't take proper care, we will suffer from various problems like कौन कौन सी, ये देखो, और बॉडी पार्ट, जिस तरह हम अपनी और बॉडी पार्ट्स की बच्चों केयर करते हैं, इसी तरह हमें अपने टीथ की भी केयर करनी चाहिए। और टीथ की तो और भी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे फेस के अंदर टीथ ख़राब होते जा रहे हैं, तो इसकी तो हमें और भी ज़्यादा केयर, अच्छे से केयर करनी चाहिए। लाइक अदर बॉडी पार्ट्स, अगर हम इसकी नहीं केयर करेंगे तो हम कौन कौन सी हमें दिक्कत आ सकती है, कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम टीथ के बारे में हो सकती है। नंबर 1 देखो, टूथएच, यानी सबसे पहले आपके दांत में दर्द होता है, आप कुछ खा पी भी नहीं सकते और आपको ठंडा गर्म भी बहुत लगता है। उसके बाद टूथ डिके, आपके टीथ जो है अंदर से सड़ने लगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप टीथ की केयर नहीं करोगे तो आपका टूथ डिके हो जाएगा, आपका जो टीथ है अंदर से सड़ने लग जाएगा। और कैविटी, आपके टीथ में कैविटी बनने लग जाती है। कैविटी यानी आपका टीथ अंदर से ब्लैक होने लग जाता है, काले हो जाते हैं। जब आप हंसते हो तो आपका टीथ दूर से ही दिखता है और वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद स्वेलन गम्स, आपके साइड वाले देखो गम्स भी सूजने लग जाते हैं। जब आपका पेन होता है ना बच्चों, तब आपका ये स्वेलन गम्स हो जाते हैं, आपके गम्स सूज जाते हैं। तो ये सब किस लिए? और प्लेक्यू क्या होता है? जब आपके टीथ के ऊपर एक येलोइश लेयर आ जाती है, आपने टीथ की केयर नहीं करते हो तो आपके जो वाइट टीथ हैं वो येलोइश लेयर में चेंज होने लग जाते हैं। आप जब हंसते हो तो आपके टीथ येलो दिखाई देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं प्लेक्यू। क्या बोलते हैं? प्लेक्यू। तो ये सब हमारे टीथ एंड इट्स केयर के आपके हमने कई टिप्स बताई हैं कि आपको टीथ की केयर करनी चाहिए, नहीं तो आपको इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद है वाई डू टूथ डीके, क्यों होता है ये टूथ डीके? टूथ में सड़ापन क्यों आता है? आपको पता है, जब हम रात को खाना खा के सोते हैं, अगर हम सही तरह से ब्रशिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो सारी रात वो खाना हमारे टीथ पे स्टिक हुआ होता है। और उससे क्या होता है, हमारा टूथ सारी रात गम्स, उसके अंदर जम्स सारे एक्शन कर रहे होते हैं और एक एसिड सिक्रीट होता है। एसिड सिक्रीट होने से हमारा जो है वो टूथ जो है अंदर से खोखला होता जाता है और वो डीके होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। अब हम इसको when we eat small particles of food get stuck between the teeth, जब हम फूड खाते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है हमारे टीथ में स्टक कर जाते हैं। इफ़ वी डोंट ब्रश आवर टीथ जम्स ग्रो, अगर हम अपने टीथ को रात को ब्रश नहीं करते हैं तो उसमें जम्स होने लग जाते हैं। और वो क्या करते हैं? जम्स ग्रो ऑन दीज पार्टिकल्स, दीज जम्स सिक्रीट एन एसिड, फिर इनमें से एक एसिड निकलता है और इस एसिड के कारण जो हमारी वो है टीथ की जो हमारी ऊपरी कवरिंग होती है, जो मैंने आपको बताई थी, क्राउन, नेक, रूट बताई थी, और एक क्राउन के नीचे जो हमने हमारी एक लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है, उसको एनामल, वो हमारी क्या होती है? डैमेज होने लग जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जम्स। इससे हमारा टूथ डीके होने लग जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज ए प्लेक्यू, द स्टिकी येलोइश लेयर प्रेजेंट इन आवर टीथ ड्यू टू द ब्रीडिंग ऑफ जम्स इज नोन एज द प्लेक्यू। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि स्टिकी येलोइश लेयर प्रेजेंट इन द टीथ, जो येलोइश लेयर आ जाती है किसके कारण? ड्यू टू द ब्रीडिंग ऑफ जम्स। अगर आप अच्छे से ब्रशिंग नहीं करोगे तो टीथ की तो जम्स की तो ब्रीडिंग होगी। ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6, यानी जम्स का बढ़ना, उसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग। तो उससे हमारे सारे लेयर्स जो है येलो दिखाई देने लग जाती है, हमारे टीथ जो है येलो उसमें आ जाते हैं। बोथ टूथ डीके एंड द प्लेक्यू कैन कॉज बैड ब्रीथ, इससे हमारे मुंह में बड़ी ऐसे गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। और जो हमारे सामने खड़ा था उसको भी पता चल जाता है कि हमने आज ब्रश अच्छे से नहीं किया, या हमारे मुंह में जो है टूथ डीके हो रहा है। सारी ऐसे बहुत अजीब सी स्मेल आती है इसकी, जो हमें ऐसे लगता है कि हमें दूर खड़े हो जाना चाहिए। तो आपको अच्छे से ब्रशिंग करनी चाहिए। हैंस प्रॉपर ब्रशिंग कैन प्रिवेंट टूथ डीके एंड
अगर आप अच्छे से टूथ डिके करोगे एंड प्लेक यू कैन गिव ए रिफ्रेशिंग ब्रेथ, अगर आप अच्छे से ब्रश करोगे ना तो आपको इससे प्लेक होगा और आपको एक रिफ्रेश फीलिंग सी होगी, ब्रीथिंग ऐसे तरोताज़ा जैसे फीलिंग होती है ना, आपके मुंह से वो ठंडी ठंडी सी एयर निकलेगी और ना कि ये फाउल वाली एयर निकलेगी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट यूर टीथ, आप अपने टीथ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो। ब्रश यूर टीथ ट्वाइस ए डे, वंस इन ए मॉर्निंग एंड गोइंग टू द बेड, एक तो दिन में आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात को बिस्तर पे जाने से पहले। खाना खाने के बाद जब आप रात को सोते हो उससे पहले आपको सारा अपने जो फेस है, अपना जो टीथ है, सारे वॉश करके सोना चाहिए और मॉर्निंग में करना चाहिए। दिन में भी जब भी आप कोई हल्का सा फूड भी खाते हो, कुछ भी लिक्विड भी लेते हो इवन, तो आपको एक बार अपने टीथ को राइंस करना चाहिए विद ए वाटर, उसमें जो आपके मुंह पे जो अंदर जो मटेरियल लगा है वो सब बाहर आ जाता है, तो इससे आपके जो टीथ हैं बहुत सेफ रहेंगे। ब्रशिंग द टीथ, ब्रश योर टीथ अप एंड डाउन, इन एंड आउट इन शॉर्ट। आपको ब्रश कैसे करना चाहिए, देखो दिखाया हुआ ना, ब्रश योर टीथ अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे करना चाहिए, इन एंड आउट एज शोन इन फिगर, जैसे बाहर पे भी, ऊपर भी, नीचे भी और बाहर वाली साइड भी। ये आपको इसमें डायग्राम में आपकी बुक में दिखाएंगे हैं कि आपको अपना ब्रश किस तरह करना चाहिए। देखो फर्स्ट पिक्चर में देखो बच्चों, इसमें ये अंदर की तरफ कर रहा है ना, इंसीजर टीथ को अंदर की तरफ, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं पहले हम फ्रंट टीथ से खाते हैं, तो इसको अंदर की तरफ से ब्रश करना चाहिए। अब ये देखो ये ऊपर वाली साइड से भी कर रहा है और ये देखो ये अंदर वाली साइड से भी कर रहा है। ठीक है, इस तरह आपको ये जो हमारे मोलर्स हैं और प्री मोलर्स हैं उनको भी अच्छे से ब्रशिंग करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टिप्स है राइंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। ये मैं आपको पहले ही बता बैठी हूँ कि आपको हर भोजन के बाद, जो भी आप खाना खाते हो उसके बाद आपको आपका जो है राइंस से आपके दांत वॉश करने चाहिए, ताकि जो भी आपके अंदर चिपका हुआ है वो सब बाहर आ जाए। उसके बाद कैसे, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, क्लीन योर टंग यूजिंग ए टंग क्लीनर, आपको अपनी जीभ भी साफ़ करनी चाहिए। ये देखो ये जैसे ये बच्चा कर रहा है टंग क्लीनर से, ये भी मिलती है मार्केट से, कई बच्चों को ना भी पता हो, तो इससे आपकी टंग क्लियर हो जाती है। जो भी आपकी जीभ पे ऊपर हल्दी वगैरह, सब्जी वगैरह कुछ भी चिपक जाती है, चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं, तो इससे आप उसको क्लियर कर सकते हो। मसाज योर गम्स विद योर फिंगर, अपने गम्स को, मसूड़ों को आपको मसाज करनी चाहिए। ओनली फिंगर से भी कर सकते हो और इसके लिए कोई ऑयल भी आता है, नमक भी आप उसमें डाल के उससे उसको मसाज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टिप्स है अवॉइड ईटिंग स्वीट एंड चॉकलेट, आपको मिठाई और चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए जो आपके दांतों पे चिपक जाती है और उससे आपके टूथ डिके होने लग जाता है और क्या होता है, कैविटी बनने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली, अपने दांत वाले डॉक्टर के पास मंथली जाना चाहिए। ठीक है, और आपको दिखाना चाहिए कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई कैविटी तो नहीं बन रही, तो आपको रेगुलर जाना चाहिए। उसके बाद आपकी क्या टिप्स हैं, ईट हार्ड फ्रूट लाइक एप्पल्स, अवॉइड जंक फूड। ठीक है, एक तो आपको ईट हार्ड फूड लाइक एप्पल्स, आपको हार्ड फूड खाने चाहिए, आपके जो सूड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप हार्ड फूड खाओगे तो आपके जो गम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और टीथ भी उससे मजबूत बनते हैं। और आपको अवॉइड जंक फूड, और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उससे आपके दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी वर्कशीट करनी है आपने, वो मैं अभी करवाती हूँ अपनी बुक में, इसी टॉपिक से हमारी वर्कशीट रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।